शाहरुख, यू आर नोन एज अ किंग ऑफ रोमांस, और ये गाना भी एकदम ही रोमांटिक है, वेरी टची है. हाउ स्पेशल वाज दिस सॉन्ग फॉर यू एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ सुहेल. जब भी डायरेक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स मेरे लिए गाना करते हैं तो उनके दिल में कोई एक आई थिंक कुछ रेपुटेशन सी बस गई है कि मेरे गाने अच्छे हैं, जो ऑब्वियसली मेरी वजह से बिल्कुल नहीं है. सो दे ऑलवेज वर्क, आई वोंट से हार्डर, आई थिंक एवरीबडी वर्क्स वेरी हार्ड, बट आई think they just have a special place in their heart for songs for me. So I remember ये गाना हमने आखिर में किया, और जब भी इम्तियाज ने दादा से बोला तो दादा ने यही बोला, आप फिक्र मत करो, ये गाना तो मैं कर लूंगा. So I think it's just come out of love. As we speak also we are still doing this song for the film. अभी भी चल रहा है इस पे काम, but I think I'm just very fortunate that the music directors, the writers, the director himself, they really look at me with lot of love when a love song comes. And like I was telling, जो मेरे सामने जो मेरी महबूबा है, जिनसे मैं प्यार करने लगता हूँ फिल्म में, वो इतनी खूबसूरत है कि बाकी काम बहुत आसान हो जाता है. जस्ट टू एक्सप्रेस अ सॉन्ग लाइक दिस, सो वेल रिटन एंड सो वेल कोरियोग्राफ्ड एंड थॉट ऑफ. Anushka, how is it romancing Shahrukh every time on the screen, or maybe like extremely easy. He has a lot of genuineness. If you see this song, his eyes have a lot of genuineness when he looks at you in love. So whatever he's saying कि बगल में कौन सी लड़की है, सामने कौन सी लड़की है, वो देख के मैं रोमांस करता हूँ. बट इन माई ओपिनियन शाहरुख कैन रोमांस दिस माइक also and look at the mic with the same kind of love he would look at the most beautiful woman in the world. As long as you're holding it, I can romance it. Otherwise, no. So it is very easy and it's beautiful for me. I mean, to do a film with him in which I'm doing a romantic film with him and to shoot a romantic song with him, it's a great feeling inside. It feels very good. And then to see it on screen and then Preetam da ka gana itna अच्छा म्यूजिक दिया है. The song is so beautiful. The lyrics are so amazing. इरशाद कामिल ने जो लिरिक्स लिखे हैं मुझे बहुत बहुत पसंद है. लाइक मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है गाना, बहुत ज्यादा. How do you relate yourself to Harinder the character? एक्चुअली इम्तियाज ने जब ये कैरेक्टर लिखा था, आई थिंक नॉर्मली डायरेक्टर्स अपनी जिंदगी में से कुछ हिस्से, एक्सपीरियंसेस या सोच या समझ निकालकर कैरेक्टर लिखते हैं. और मैंने पहले भी बोला है एंड आई विल से इट अगेन, आई थिंक इम्तियाज जो हैं कोई भी स्टोरी एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचते हैं. व्हाट अ गर्ल वुड फील एंड व्हाट वुड अ गर्ल लाइक अ कैरेक्टर और एन एक्टर और अ मैन टू बी लाइक. एंड आई काइंड ऑफ, मैं उससे इस बात में बहुत, हाउ डू आई से, आई काइंड ऑफ एग्री विद हिम इमोशनली. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अस in different ways, not necessarily the experiences that Imtiaz has had and I have had are similar, but somewhere there's a lot of us in Harry. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बात करते वक्त समझ भी जाते थे बोलते वक्त कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ है ना अलग अलग जगहों पे. So I relate to it a lot. Obviously, when you play a character, the space is different, the setting is different. Maybe we've not been there, but somewhere the feelings are quite familiar to me also, as Shahrukh and as Harinder. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, गाना बहुत खूबसूरत है और हम सभी को बेहद पसंद आया है. दूसरी बात, जब भी रोमांटिक गाने की बात आती है तो चेहरे की बात होती है, हुस्न की बात होती है, लड़का लड़की की तारीफ करता है या फिर लड़की लड़की की तारीफ करती है. किसी ने कभी सोचा नहीं था कि हवाएं शब्द से कोई रोमांटिक गाना इस तरह से बन सकता है. तो ये आइडिया किसका था और ये शब्द कैसे इजाद हुआ या आपके गाने में कैसे आया? गाने में हवाएं जो शब्द है वो इरशाद कामिल की तरफ से आया है. बिकॉज कुछ ऐसे हालात हैं गाने के आसपास जो इस रोमांस को हवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हवाएं कहाँ से चल रही हैं और कहाँ को ठहरेंगी. तो इनकी जो रिलेशनशिप के हालात उस वक्त थे वो ऐसे थे, और वो आप जब पिक्चर को आगे देखेंगे तो समझ में आता है कि अच्छा हवाएं किस तरफ बह रही हैं. सो हवाएं का ये है. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि वो एक अलग सा शब्द है जिसको हमने रोमांटिकली यूज़ किया है. मगर वैसे देखा जाए जब हम लोग यहाँ आए थे तो इस वेन्यू में जब हवा चल रही थी तो कितना रोमांटिक फील कर रहे थे. तो होपफुली आप भी उतना ही रोमांटिक फील करेंगे जब फिल्म का ये गाना देखेंगे. Since it's a love story again,
People love to see you in that avatar. We have always been loving you in this genre. And I'm sure all the wives and girlfriends out there would be asking their husbands and boyfriends to learn from you. But on the contrary, we have repeatedly heard you saying that you are not so fond of this genre and you really don't like love stories. So do you think somewhere this image of yours pose as a biggest strength and it acts in your favor and things never go wrong मैं with this love controversial story? बात बोलूं, I love making love, I don't like watching it. अच्छा है ना ये, हाँ, कि मुझे making love is happier than just watching it. तो मैं देखता नहीं हूँ, मैं करता हूँ. But then do you think it always acts in your favor? It never goes wrong, and probably with Harry Met Sejal too. तो क्या प्रॉब्लम है, करने दो ना मेरे फेवर में. अच्छा ही है ना अगर लोग प्यार कर रहे हैं. बट जेन्युइनली मैं बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट कि आई डोंट लाइक लव स्टोरीज. आई थिंक थोड़ा मिस इंटरप्रेट है. इट्स जस्ट दैट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई एंजॉय कॉमेडी मोर बिकॉज आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम अ बॉय. तो मुझे एक्शन बहुत अच्छा लगता है. लव स्टोरीज भी बहुत अच्छी लगती है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ देम बिकॉज ऑफ माई डॉटर नाउ. ऑल ऑफ देम. वो क्या है, 21 days, 27 dresses, 13, सब चीज़ें देख चुका हूँ मैं, और मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं. एंड आई जस्ट टेल यू अ मोमेंट, मैं यही गाना कर रहा था, एंड फॉर मी द मोस्ट टचिंग मोमेंट ऑफ द फिल्म इज कि मैं कर रहा था तो इम्तियाज ने कट नहीं कहा. एंड आफ्टर आई फिनिश सिंगिंग एज मच एज आई रिमेंबर, जस्ट लाइक दादा, द लिरिक्स एज मेनी एज आई कुड रिमेंबर, इम्तियाज केम एंड शुक माई हैंड एंड ही सेड, यू नो, इट्स रियली नाइस, आप अभी भी प्यार वैसा ही करते हो जैसे आपने शुरुआत की थी. इट्स रियली नाइस टू सी यू लाइक दैट. I feel these things. I genuinely do. It's not that I'm acting it out. Of course, I feel being bad also in movies. I feel being other scenes also. But I guess something just works in this. By some chance, some of the films that I've done, which have been love stories, have done so well, and people have loved them for so many years. I think एक ऐसा माहौल सा बन गया है. I like it. I love doing love stories. मुझसे उस दिन हम जब फिल्म शूट कर रहे थे, अनुपमा चोपड़ा ने पूछा था कि आप अगेन लवर बन रहे हो. I'm no longer a lover. I am love. I genuinely feel that. In a good way. I'm not being pompous. I am love. I feel it. I understand. I like to analyze it. I like to sense it. And somehow that comes through, I guess, in the movies. And I'm very fortunate that you have a director like Imtiaz. You have an actress like, because I'm very shy. So if you have a friend like Anushka with you, it helps open up. You have music directors and composers who are giving it so much more than I can perhaps bring to the table. So it's a fortunate effort of my team. I think they also like making love.